मध्य प्रदेश के विदिशा में बारिश ने गांव वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उफानती हुई नदी के बीच में जिंदगी को जोखिम में डालकर लोग रस्सी के सहारे नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं पुलिया में डूब जाने की वजह से बच्चों की आवाजाही भी अब खतरनाक हो गई है। मध्य प्रदेश में विदिशा के सेमलखेड़ी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदी नाले उफान पर हैं और रपटे पुलिया पानी में डूब गए हैं। इसके बावजूद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। महुआ खेड़ा पृथ्वीराज में लोग तेज बहाव के बीच रस्सी के सहारे नदी पार करते नजर आए। वहीं सेमलखेड़ी में मासूम स्कूली बच्चे ओवरफ्लो पुलिया से गुजरते देखे गए। आरोप है कि मौके पर प्रशासन की ओर से कोई सुरक्षा इंतजाम या रोक टोक नहीं थी। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल भी नदी पार करते समय हादसों में जाने गई थी। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर 7 युवकों को रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ ने 7 युवकों को रेस्क्यू किया है पिकनिक स्पॉट से, जहां पर ये युवक फंस गए थे। क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और तेज बारिश की वजह से ये 7 युवक फंस गए थे। युवक एक टीले पर फंस गए थे। बताया जा रहा है कि फाटाफान बाबा झीरी पिकनिक स्पॉट पर ये 7 फंस गए थे। यहां पर फिर टीम पहुंची, रेस्क्यू टीम ने इन्हें सुरक्षित बचा लिया। इधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में हो रही लगातार बारिश की वजह से शिवना नदी उफान पर है। और इतना ही नहीं, शिवना नदी का जलस्तर अभी भी तेजी से बढ़ रहा है और इस वजह से कालाभाट बांध के गेट्स खोल दिए गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रिमझिम और तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और जल स्रोतों का स्तर बढ़ गया है। रतलाम और राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुई बारिश के बाद शिवना नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ गया है। पशुपतिनाथ मंदिर के पास छोटी पुलिया पर पानी बहने से ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। कालाभाटा बांध के गेट करीब 6 फीट खोले गए हैं। पानी की आवक बढ़ने पर और गेट खोले जा सकते हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में मानसूनी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार बरसात की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कहीं पर लोगों के पास आने जाने का रास्ता नहीं बचा है, तो कहीं पर बाढ़ में लोग अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। और ये दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश में मची तबाही की गवाही दे रही हैं कि आसमानी आफत से जंग कैसे लड़ी जा रही है। लेकिन बारिश का संकट सिर्फ सीहोर तक सीमित नहीं, बल्कि नारायणपुर में तो हर मानसून में ये पुलिया गांव वालों के लिए मुसीबत बन जाती है। बारिश होते ही ये पुलिया डूब जाती है, जिससे आवाजाही में जान को खतरा बढ़ जाता है। अब गांव वालों ने कलेक्टर कार्यालय में पुल निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा है। एक तरफ सीहोर में 10 जिंदगियां बचाई तो दूसरी तरफ पुरानी समस्या बरकरार है। देखना होगा प्रशासन कब तक समाधान करता है। और चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले राजस्थान की, जहां पर बारां में नदियां उफान पर है और बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि बारिश की वजह से परवन नदी उफान पर है। सड़क पर नदी का पानी पहुंच चुका है। बारां झालावाड़ हाईवे बंद हो चुका है और बारिश की वजह से जो नदी का जलस्तर है वो अभी और तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। यानी बारिश का दौर अभी थमा नहीं है। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रुक गई है। अपडेट यह है कि लोकल प्रशासन ने लोगों से कहा है कि वो अपने घरों में ही रहें। लोगों से अपील की है कि वो नदी के पास न जाएं। प्रशासन अपनी ओर से सतर्क है, अपनी ओर से अलर्ट है। राजस्थान के बारां की ये तस्वीर है, जहां पर परवन नदी उफान पर है और परवन नदी की वजह से बारां और झालावाड़ जो हाईवे है वो बंद हो गया। राजस्थान के बारां और झालावाड़ में लगातार बारिश के चलते परवन नदी उफान पर आ गई। बपावर कलां इलाके में पुलिया के ऊपर पानी आने से बारां झालावाड़ हाईवे पर सोमवार रात से ही आवाजाही बाधित रही। तेज बहाव की वजह से हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की आवाजाही रोकनी पड़ी, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई। प्रशासन ने लोगों से पुलिया पार नहीं करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। नदी का जलस्तर रात भर बढ़ता रहा। प्रशासन और संबंधित विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मंगलवार शाम पानी का स्तर कम हो गया, आवाजाही बहाल कर दी गई है।